हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आज का दिन में आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ परमेश्वर की कृपा से उसकी दया और कृपा से आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की कृपा से अच्छा और स्वस्थ ही हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक में आए हैं और बाइबल से ही एक टॉपिक लिया गया है जिसको हम लोग बाइबल नया नियम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके विषय में हम लोग चिंतन मनन करेंगे। तो आज का इस वचन से प्रभु हमें क्या शिक्षा देने का विचार रखे हैं, चलिए हम लोग इस वचन को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है न्याय का दिन। तो बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार से यह पाठ लिया गया है और आज का वचन हम लोग पढ़ेंगे 25 अध्याय का 31 पद से 46 पद तक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। न्याय का दिन, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा। यीशु मसीह फिर से दूसरा आगमन होने वाला है। इसके विषय में आज का पाठ पढ़ने या समझने की समय है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ, सब स्वर्गदूतों के साथ जब महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। उसका जहाँ महिमामय सिंहासन है वहाँ वो मौजूद रहेंगे और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्रित किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह दोबारा आगमन होंगे, दोबारा आएंगे, तो जिस तरह एक चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह मनुष्य को भी अलग करेंगे। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं और खड़ा कर देगा। और क्या करेंगे? बकरी को दाएं और भेड़ों को बाएं और खड़ा करेंगे। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पत्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जहां संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो उनके दाएं और जो रहेंगे उनको वह बोलेंगे, उस राज्य के अधिकारी बनो। कौन राज्य का? स्वर्ग राज्य का। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर पिता हमें बता रहे हैं, स्वर्ग राज्य का अधिकार बनो जिसके लिए तुम लोगों के लिए पहले से ही तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया। क्योंकि परमेश्वर भूखा था, उस समय मनुष्यों ने खिलाया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया। मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और कब खिलाया? कब प्यासा देखा और कब पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट, जाओ उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया।
मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया। मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया। मैं बीमार और बंदी था और तुमने मुझसे नहीं मिलने आया। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे पाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। परमेश्वर पिता आज की इस वचन से हमें शिक्षा देते हैं कि हमको छोटे से छोटे कामों को करना चाहिए, गरीब से गरीब लोगों को खिलाना चाहिए, जो प्यासा है उसको पिलाना चाहिए, जो भूखा है उसको खिलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इसी के विषय में परमेश्वर पिता हम सबों को शिक्षा देते हैं कि अगर कोई एक गरीब को नज़रअंदाज करता है, उस गरीब को खाना नहीं देता है, उस प्यासे को पानी नहीं देता है, तो वह पाप करता है और उसको स्वर्ग राज्य में भुगतना पड़ेगा, उसको नरक में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आज का पाठ बहुत ही अच्छा और सुंदर वचन से परमेश्वर पिता हमें शिक्षा दिया कि आप एक दूसरे को मदद करें, गरीबों को मदद करें, भिखारों को मदद करें और कमज़ोर लोगों को मदद करें। जिसके पास खाना नहीं है उसको खाना दें, जिसके पास पानी नहीं है उसको पानी दें। इस प्रकार आप परमेश्वर की राज में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर की जो भी बात है उसको मानना चाहिए, उसको अच्छे से स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर की बातों में, उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। तो आज का वचन बहुत ही अच्छा और सुसज्जित वचन था। परमेश्वर ने हमें शिक्षा दिया। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस वचन के अनुसार हम लोग चलने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सबको मेरे ओर से नमस्कार।